नाउ वी सी द स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट। स्पार्क मतलब क्या? चिंगारी। ऑब्वियसली एक सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक ट्रिगर पॉइंट आता है जब जिसके बाद सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं या फिर एक्सप्लोजन होता है, राइट? सो ये ट्रिगर पॉइंट इस रिवोल्ट में क्या था? ये ट्रिगर पॉइंट था, एक तो पहली बात, एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से देयर वाज मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट विथ फ्लावर, दैट इज आटा, राइट? So this was one of the reasons. Second was एक न्यू एनफील्ड राइफल आई थी, राइट? जिसके कार्ट्रिज पे पेपर था, और जो वो पेपर है उसको बाइट ऑफ करके आप इस राइफल का यूज़ करते थे। तो ये बाइट ऑफ आप ऑब्वियसली करेंगे तो सम ऑफ इट विल गो इनटू योर माउथ, तो ऑब्वियसली ये किस कंटेंट से बना है उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है यहाँ पे। और ये बोला जा रहा था कि ये बना है फैट ऑफ पिग एंड बीफ। ऑब्वियसली ये बाइट ऑफ करना अनएक्सेप्टेबल था टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दिस वॉज द मेजर स्पार्क ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि इसको करने से, ये पूरी एक्टिविटी जो है यूजिंग एनफील्ड राइफल्स, ये करने से मना करा हमारे सिपॉइज ने, और डिफरेंट सिपॉय म्यूटनीज हुई। तो जो स्टार्ट हुआ हमारे रिवोल्ट का वो हुआ मेरठ में, जिसके पहले भी प्रीकर्सर में कुछ हमारी सिपॉय म्यूटनीज हुई, राइट? तो वो कहाँ कहाँ पर हुई? एक आपको याद होगा कि मंगल पांडे, राइट? इन्होंने बराकपुर में अपने ही सर्जेंट मेजर जो हैं उन पे फायर किया। उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुए, दैट वी नो। लेकिन इस वजह से और ऐसे बहुत सारे जब म्यूटिनीज ब्रेकआउट हुई तो बहुत सारे इन्फेंट्रीज को डिसबैंडन किया गया, ठीक है? जब वो डिसबैंड हो गए, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरठ में क्या होता है कि 24th, आई गेस इट इज़ 24 अप्रैल, हाँ 24 अप्रैल को 90 लोग जो है, 90 men ऑफ थर्ड नेटिव कैवलरी, बाकी नेटिव कैवलरीज और इन्फेंट्रीज का आपको याद होना हो, मेरठ वाला आपको याद होना चाहिए कि थर्ड नेटिव कैवलरी का था, राइट? सो 90 men जो है इस थर्ड नेटिव कैवलरी के 24 अप्रैल को, दे रिफ्यूज, व्हाट डू दे रिफ्यूज? ग्रीस कार्ट्रिज। ये तो प्रॉब्लम थी ना बेसिकली सबकी, इसको हमको बाइट ऑफ करके यूज़ नहीं करना है बिकॉज इट्स अगेंस्ट आवर रिलीजन, राइट? तो इसको रिफ्यूज़ किया 90 लोगों ने ऑफ द थर्ड नेटिव कैवलरी। 85 लोगों ने पीपल 85 men को इसमें से 10 years का इम्प्रिजनमेंट हो गया। ऑल्सो दे वर पुट इन फ्रेटर्स। आप देखिए, आप अगर फॉलो करते हैं लक्ष्मीकांत, तो ये जो फेटर्स हैं इस पे आपको फेटर्स में रखा जा सकता है कि नहीं, ये किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है, वो आप देखिए, आपको पता चलेगा, राइट? तो फेटर्स उनको लगाए गए। तो क्या हुआ कि 9th मई को many of the people, the soldiers, Indian soldiers stationed at Meerut, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके इनको रिलीज़ किया। रिलीज़ कर रहे हैं प्रिजन से, तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव किल्ड सम ऑफिसर्स टू रिलीज देम, राइट? एंड आफ्टर डूइंग दिस दे मूव टू Delhi, set off for Delhi for the revolt. They march towards Delhi, right? उसके बाद दिल्ली जाकर क्या होता है, हमारे सिंबॉलिक हेड कौन बनते हैं उस वक्त 1857 में, और कैसे ये एक सिपॉय म्यूटनी, जो एक मेयर सिपॉय म्यूटनी थी, वो एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में चेंज होती है, वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन प्लीज़ स्टडी हार्ड. बाय.